अलीनगर विधानसभा क्षेत्र हम यहाँ पहुंचे और अलीनगर विधानसभा इस बार बहुत हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ इस बार मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच में है और विकास की बात होगी, मुद्दों की भी बात होगी क्योंकि यहाँ इस बार एक तरफ बीजेपी से मैथिली ठाकुर हैं तो दूसरी तरफ देखिए महागठबंधन से आरजेडी से विनोद मिश्रा हैं। जी हाँ, मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन लोग क्या सोचते हैं अलीनगर के, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, अलीनगर के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बाहर से हूँ। लेकिन आप यहाँ आए, लग रहा है विकास हुआ यहाँ? विकास अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में हुआ है। बारिक सिद्दीकी साहब जो यहाँ के रोड बनाए काफ़ी। मैं इससे पहले कुछ साल पहले यहाँ आया था, बट ऐसा था कि दोबारा आने का मेरे को मन नहीं गया क्योंकि यहाँ का आवाजाही जो रास्ता बेसिकली था ही नहीं। लेकिन अभी रिसेंट के कुछ सालों में यहाँ का जो रास्ता है काफ़ी अच्छा मतलब माना गया है और यहाँ के लोग जो है बारिक सिद्दीकी साहब को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ के लोग, सिद्दीकी साहब तो है नहीं इस बार चुनाव में? नहीं तो नहीं है, लेकिन देखिए है ना, लाखों के दिल में देखिए हम आपको गिना देते हैं। ब्लॉक दिए, थाना दिए, अंचल दिए, हॉस्पिटल दिए, पावर ग्रिड दिए, पावर हाउस दिए, हाई स्कूल दिए, स्टेट बैंक दिए। 40 साल से तो उन्हीं का किया हुआ ना सब कुछ है, तो फिर कैसे नहीं दिए? अगर नहीं मैं सिद्दीकी साहब रहे न रहे, बट अगर लालटेन छाप है, आरजेडी है, तो लोग उसी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं काम वो करवाए हैं और लोगों को उम्मीद है कि वो आगे काम भी करेंगे। काम किए साहब, 40 साल से काम किए हैं। अलीनगर का विकास हुआ भाई साहब? जी बहुत ज़्यादा अलीनगर का विकास हुआ। इससे पहले कौन जानता था सिद्दीकी साहब से पहले अलीनगर को? जब 1992 से पहले 7 मई 1992 को जब अलीनगर प्रखंड बना, एक छोटी सी गांव जो पूर्णतः देहात था, उसको अलीनगर सिद्दीकी साहब बनाए हैं। आप देख अलीनगर का रोड देख लीजिए, अलीनगर का विकास देख लीजिए। नहीं तो अलीनगर का सिद्दीकी साहब से पहले अलीनगर का जो ज़मीन था वो 20 से 30 हज़ार रुपये कट्ठा मिलता था। आज यहाँ का ज़मीन 40 लाख रुपये कट्ठा मिलता है। रोजगार में है, जितना दुकान है अलीनगर में 1000 रेंट पे लगा हुआ रेंट है जो अलीनगर रोजगार है। इससे बड़ा क्या रोजगार चाहिए अलीनगर को? सिद्दीकी साहब जी हैं, उन्हीं का देन है कि ये रोड पुल पुलिया जितना भी देख रहे हैं, रोड सड़क क्या कहते हैं। यहाँ ज्यादातर मुझे लग रहा है महागठबंधन की तरफ है। लग रहा है कि बीजेपी है यहाँ की नहीं? नहीं, बीजेपी नहीं। क्या वजह मानते हैं उसके पीछे? यहाँ का कैंडिडेट लोकल नहीं है। हम लोग का लोकल कैंडिडेट आरजेडी प्रत्याशी विनोद मिश्र है, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। पिछली बार 3000 वोट से कम में आ रहे हैं। जी कम में हारे थे, लेकिन कुछ चूक हो गई थी। लेकिन इस बार जो है 25,000 से 30,000 से वोट से जीतेंगे विनोद मिश्र। लेकिन इस बार देखिए मैथिली ठाकुर को नहीं, बाहरी पसंद नहीं है हम लोग को। बाहरी पसंद नहीं है हम लोग के 5 किलोमीटर। बाहरी मानते हैं आप लोग उनको? जी बाहरी मानते हैं। आप भैया आपके पास आते हैं, पीछे से ही झांक रहे हैं। विकास हुआ अलीनगर का कि नहीं? बहुत विकास हुआ। हाँ। क्या विकास नहीं हुआ? सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ कमी नहीं रहा। हाँ। बाकी ये जो जिसका सरकार होता है उसका काम है विकास करना। विकास करेगा, कोई भी आएगा, जो भी आए, बीजेपी आए, लालटेन आए, सब विकास करेगा। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, मुकाबला बहुत टफ होने वाला है। एक तरफ मैथिली ठाकुर को उतारा है बीजेपी ने। भाई इसमें कोई शक नहीं है, मुकाबला बहुत टफ है। हाँ। इस बार जनता किस पर भरोसा करेगी? जनता किस पर भरोसा, इसका भरोसा हमारे पास नहीं कि किस पे करेगा जनता। बट जो आदमी आप सोच रहे हैं पढ़े लिखे आदमी है भाई, विकास पे जाते हैं लोग, जो विकास करता है उसके साथ जाते हैं। जो विकास करता है उसके साथ जाएंगे, बात साफ है और कुछ नहीं। लेकिन बताएंगे नहीं कि क्या ना, कुछ भी नहीं। देखिए दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं कि हम निर्दलीय दावा करता है, एगो निर्दलीय दावा करता है जो हम जीते हुए हैं। वो तो बात 14 तारीख को 10-10 हजार रुपए भी दिए गए हैं। हाँ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये सब विकास है। वो तो वोट लेने के लिए 10,000 रुपया महिला को पहले दे दिया है। 10,000 10,000 रुपया इससे पहले क्यों नहीं दिया नीतीश कुमार? 10,000 रुपया नीतीश कुमार दिए, सही है। जो महिला को दिया है कितना लाख के, वो हमको याद नहीं है कितना लाख को दिया, सिर्फ वोट लेने के लिए। मत लो, इसमें क्या है? जब वोट खरीदने के लिए दे रहा है तो मत लो, न वोट देंगे न पैसा लेंगे। लिया नहीं किसी ने महिलाओं ने घर में? सबको मिला है, अरे सबको मिला है, महिला सबको मिला है वो 10,000 रुपया, सिर्फ जो है वोट लेने के लिए। आप देगा, आपको कोई नहीं देगा। 200 रुपया दे के कहते कि हम बड़का दानी, आप 10,000 का जेब काटते हैं। आप जो 10,000 दिया ना, हमारा 20,000 जेब काटे हैं। सुनिए 200 रुपया दे रहे हैं। नीतीश कुमार जो 10,000 रुपया दिया वो हम लोग का ही पैसा रिटर्न किया, क्योंकि हम लोग जो टैक्स भरते हैं उसका पैसा उस महिला को 10,000 रुपया दिया लालच के लिए मुझे वोट मिले।
बाकी उसने इतना दिन 5 साल से पहले यही करेगा जो तुम सोचता है, सब यही करेगा, तुम्हारे से ही लेकर तुमको देगा। उसका बाप लुटाने के लिए नहीं दिया है। सच्चाई है। कहाँ से कमा के लाएंगे, कहाँ से लाते हैं? वो अपने जेब से देते हैं। मेरा टैक्स का पैसा है, मेरा टैक्स वही कहते हैं यार। 30,000 काटा, 10,000 ये वही कह रहे हैं। मेरा जेब 10,000 काटा है। सुनिए, ये वही कह रहे हैं कि आपका पैसा ही कटेगा, आपके टैक्स से ही आएगा। मैं आप बताइए दूसरा ही आएगा, आरजेडी ही चलेगा, चाहे जो हो जाए। क्यों, क्या वजह है? जवाब दो। आरजेडी 5 साल जो यहाँ पे बीजेपी का विधायक रहा, कोई धरातल पे काम नहीं किया है। जो भी किए हुए हैं सिद्दीकी साहब ने किया है। उस हिसाब से यहाँ विकास के मुद्दा बना के वोट दिया जाएगा, विनोद मिश्रा को ही वोट दिया जाएगा। मैथिली तो कह रही कि मैं घर की बेटी हूँ, मिथिलांचल की बेटी हूँ, आई हूँ मैं वापस। मैथिली अगर घर की बेटी रहती, घर स्वीकार क्यों नहीं किया उसको बेनीपट्टी? इसलिए नहीं किया कि वो उसको अपना गांव नहीं स्वीकार कर रहा, तो हम कैसे स्वीकार कर लें? वो दिल्ली में जाकर रहती है, यहाँ रहती थोड़ी है। मिथिला में क्या उसका कोई बताइए, इतना रुपया कमाने के बावजूद कोई ऐसा फंड लाई है यहाँ? कोई धरातल पे काम किया है? करने वाला तो ऐसे भी कर देता है, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। उसको अलीनगर भेज के बहुत गलत किया है। जैसे आए वैसे ही जाएगी, वैसे ही जाएंगे। मान के चले दिल्ली में कौन जाएगा? पब्लिक कोई जाएगा? हैं? मिथिला ठाकुर के लिए कोई जाएगा? हमको क्षेत्रीय नेता है, क्षेत्रीय नेता के पास हम लोग जाएंगे, जो अपना दुख दर्द होगा उसको कहेंगे, वो पूरा करेंगे। चाहे वो विदेश में रहे, दिल्ली में रहे। एक बार अगर फोन होता है, अगर यहाँ मृत्यु भी हो जाता, ये मुद्दा जो है, सुनिए, ये नाम बदलने का नाम, इसका बाप दाता भी ख्वाब देखा है नित्यानंद राय का, और ये भी देख रहा, तो देखने दीजिए। गिरिराज भी एक बार आया था इलेक्शन में मिश्री लाल के प्रचार में, तो बोला नाम बदल देंगे। उसका बाप दादा भी ख्वाब देखा, इसको भी कहिए ख्वाब देखने के लिए। वो तो खुद ही अगर आदर्श नगर नाम रख देंगे। आदर्श का मतलब प्यार होता है, वो अलग मसला से बोलिए। लेकिन यहाँ जो कुछ आदमी उसको प्रवोक कर रहे हैं कि नाम बदलिए, उसका बाप दादा भी ख्वाब देखा, उसको भी कहिए एक बार ख्वाब देखने के लिए, अच्छा से देखे। उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अलीय नगर का नाम बदलने के लिए आए, अपना नाम आदर्श नगर अगर बदलने का था तो पहले भी बात उठ सकता था। इलेक्शन के टाइम में क्यों बात उठता कि नाम बदल देंगे? इलेक्शन के टाइम में चुनावी मुद्दा मानते हैं? हाँ, चुनावी मुद्दा है ही, सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। सुनिए ये जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। इससे पहले क्यों नहीं नाम उठा था कि नाम बदलना है? इलेक्शन के टाइम में होता है कि नाम बदलना है, और उसका औकात है कि नाम बदल देगा। उसके बस का है ये नाम बदलना? कभी नहीं हो सकता, ये बस चुनावी मुद्दा। अलीनगर में हम विकास की बात तो कर रहे हैं भाई साहब, सब स्कूल, नली गली, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है? कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। देखिए, अलीनगर का मेन मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है। ये विकास पे कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं। अभी मेन मुद्दा है अलीनगर को ITI कॉलेज की, मेन मुद्दा है स्वास्थ्य केंद्र की। जो मंत्री जी हमारे जो है 30 बार का हॉस्पिटल खोले, लेकिन आज तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आज तक उसमें 10 ठो डॉक्टर नहीं है। इस मुद्दा पे क्यों नहीं सरकार से आप लोग पूछते हैं कि पहले मुद्दा तो ये है। मौका तो आपको दे रही है, मौका वोट का मौका है, आप उसको चुनेंगे हम जो लोग आपके लिए काम देखिए, हम लोगों का मेन मुद्दा है विकास का। हम लोग वोट उस पार्टी को करेंगे जो विकास हम लोगों के लिए लेके आएगा। बाकी जेपी बीजेपी से हम लोगों को लेना देना नहीं है। वो हमेशा हर इलेक्शन में होना भी यही चाहिए, जो आपका विकास करे, आपके लिए सोचे, उसी के बारे में। सर, हम बता रहे हैं कि बीजेपी जब भी इलेक्शन का टाइम होती है तो वो एक जुमला छोड़ती है, और जुमला, पहला जुमला कि अलीनगर को सीतानगर बना देंगे। अरे भैया, विकास बनाओ ना, सीतानगर क्यों बना रहे हो? विकास के मुद्दे पे आके वोट लड़ो ना कि अलीनगर को मैंने 5 साल में क्या दिया। ये तो कोई नहीं बोलेगा। इसलिए हम लोगों का मानना है कि जो स्थानीय विधायक होगा मैं उसको वोट करूँगा, ठीक है? भले वो हमारे लिए विकास करे या ना करे। पप्पू सिंह थे, पप्पू सिंह का हम लोगों के बीच पकड़ था, लेकिन उसे नहीं मिला, तो हम लोग को ऐसे भी तकलीफ है। तो पहले तो तैयारी कर रहे थे कि भाई मैं निर्दलीय लड़ जाऊंगा। निर्दलीय वही ना हुआ कि पप्पू सिंह हमारे जो है वो भी चले गए अंदर। अंदर जाने का मतलब कि वो बिल्कुल चले गए, सरेंडर, एकदम सरेंडर। इसलिए हम लोग इस बार स्थानीय विधायक को उतारेंगे। 10 साल से तो सिद्दीकी साहब का झोला ढोए, आज बीजेपी के तरफ चला गया। 10 साल से झोला ढोए सिद्दीकी साहब का, समझ गए? उसके इसमें रहे और उसी के जिसमें खाए उसके पत्ता में छेद कर दिया, समझ गए? आज उसको टिकट काहे नहीं मिला? मिलता ना टिकट, समझ गए? तो टिकट मिला नहीं। तो पप्पू आज आरजेडी के साथ होते तो आज उनको टिकट आरजेडी पप्पू सिंह को मिलता अलीनगर विधानसभा से, लेकिन उसने ये पार्टी छोड़ करके भाजपा में चला गया। मैं कुछ और भी लोग हैं, बात करता हूं मैं उनसे।
यहाँ चर्चा तो हो रही है, मैं आप लोगों से ही पूछने आ रहा हूँ, आपको पेंशन उन्शन कुछ मिलता है, कुछ लाभ मिलता है? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता इधर मिलता है। तो किसके साथ रहिएगा? अभी कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? जब टाइम आएगा तब कहेंगे। टाइम तो आ गया, चुनाव का टाइम आ गया, बताइए। अभी कुछ नहीं कहेंगे। बंद हो गया सर। हाँ, यहाँ अलीनगर हटिया गाछी था ना, वो खत्म हो गया। बेचारा क्या करेगा, बेला बैठा हुआ है, इसी करके क्या करे, क्या बोलेगा वो? वजह क्या है इसकी, क्यों बंद हो गया? अब क्या हो गया, यहाँ का मोहल्ले गड़बड़ हो गया, तो द्वारा माल का हटिया बंद हो गया, तो बैठ कर क्या करेगा वो? आप क्या करते हैं? हम लोग भी यही काम करते हैं, बैठे हुए काम है कि नहीं है? नहीं, कोई काम नहीं है। तो फिर कह रहे विकास हो गया, तो फिर काम कहाँ क्या विकास, रोड बना दिया, बस हो गया विकास। तो फिर आपको रोजगार के लिए कहीं बोला नहीं आपने? कहाँ, कुछ नहीं, सहायता कोई कहीं नहीं। भी? यहाँ तक योजनाएं भी चल रही हैं, कुछ प्रदेश नहीं सरकार की, केंद्र सरकार सब घूस खाता है। एगो बिजली लगाने जाएगा वो भी घूस खाएगा। जय है अलीनगर का, एकदम घूस खाने वाला सब। कहता फ्री में लगता है, मगर फ्री नहीं लगता, न फ्री पैसा लगता है। क्या होगा फिर अलीनगर में? अब अलीनगर में जो जैसे होगा, जिसको जो खड़ा है अब उसको दिया जाएगा। भरोसा तो होगा। हाँ, भरोसा है। हाँ, क्या होगा अलीनगर में, क्या लग रहा है? हम तो कहीं अदर के हैं, बट जो होगा ठीक ही होगा। ठीक होगा मतलब कुछ तो होगा, विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप भी युवा हैं, रोजगार वगैरह मिला कि नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला, नहीं मिला। क्या उम्मीद करते हैं बिहार में मिल पाएगा? ये पलायन करना पड़ेगा आपको? शायद पलायन ही करना पड़ेगा। क्या होगा इस बार अलीनगर में? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार, लोग यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, एनडीए की नहीं बनेगी, महागठबंधन की बनेगी। न एनडीए की बनेगी, महागठबंधन को जो है ना 15 साल देख चुके हैं जी। न ये रोड था, न ये मकान था, न ये बिजली था, और न ये कपड़ा पे वस्त्र था, समझे? अभी बदलाव है। लेकिन ये बदलाव कह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दिया। ठीक है, यहाँ के विधायक थे, उसने दिए। किनके राज में दिए? किनके राज में दिए? वो राज किसका था? बजट किसका था? सरकार किसकी थी? मंत्री किसने थे? बोलिए। सर इसने दिए हैं, इनकी भागीदारी है, और इनकी जो है जिम्मेदारी सब कुछ ये है। ये हमारे सुनिए, क्षेत्र के लिए जो है ना अच्छे नेता है, हम मानते हैं, मगर सरकार की बात उठाए तो सरकार उसी का बनेगा जिसके सरकार में राज हुई, विकास हुई है। का सरकार था, पथ मंत्री, सुनिए, जब पथ मंत्री बने थे बारिक साहब, तो भी आरजेडी में थे। जो भी विकास हुआ आरजेडी के समय में हुआ। अलीनगर में हुई है, अलीनगर में ये स्थानीय विधायक थे, इनके राज में हुई है, मगर सरकार किसकी थी? आरजेडी का। केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार हुई है, तब से 15 साल में आप हमको बता दीजिए कि आपके दरभंगा जिला में अलीनगर विधानसभा में क्या? हमने बिहार की मुद्दा रखे हैं, ये बिहार की चुनाव है। हमने ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। सरकार चाहे जिसकी भी बनी, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि इस 15 साल में हमारे अलीनगर में कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास हुआ केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बिहार में जो है लालू की सरकार थी। उस टाइम में जो विकास हुआ है, उसके बाद कोई विकास नहीं। बताइए बिजली किसके राज में लगी? अरे भैया वो समय का देन है, वो समय का देन है, जो भी आएगा उसको करना पड़ेगा। आज गरीब को कोई देश में भूखा नहीं मरेंगे, वो किसके राज में हुई? क्या ये तमाम लोगों की बात आप सुन पा रहे हैं? मैं विकास को लेके पूछ रहा, अलीनगर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ है। क्या हो गया? किस अभी देखिए मैथिली ठाकुर है यहाँ, आपका विनोद मिश्रा जी हैं, टक्कर है जबरदस्त। जी जबरदस्त टक्कर है, पर बारिक साहब की तरफ से हम लोग सपोर्टेड है। और ये जो कह रहे थे कि कपड़ा नहीं पहनने हैं, डीजल पेट्रोल अभी जो है 106 रुपये लीटर है, जो भी अभी जीएसटी बहुत बढ़ा दिए है, जो भी कुछ किए हैं, तो अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब यहाँ अलीनगर क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, हम लोग उनके सपोर्ट में। हालांकि देखिए ये युवा है, और युवा है, मैं कुछ और भी लोग हैं, बात करूंगा। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं, विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ है। हुआ किसके रीजन में हुआ? नीतीश कुमार के रीजन में। और अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं आरजेडी के रीजन में विकास हुआ? नहीं, आरजेडी के रीजन में विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये नली गली सड़क स्कूल ये सब नीतीश कुमार के, सब कुछ नीतीश कुमार। सुन रहे भाई साहब? नीतीश कुमार के राज से पहले जो है जो विकास यहाँ पे हुआ है, उसके बाद आप हमको दिखाइए। आपका अलीनगर में जो चीज था, उसके बाद आप दरभंगा 15 साल में क्या हुआ हमको ये बताइए ना। आप दरभंगा यहाँ से 3 घंटा में जाते थे, अभी 45 मिनट में। माल की बात है, वो तो वक्त की देन है। वक्त की देन नहीं है, वक्त की देन नहीं है, व्यक्त की देन नहीं है। विकास हो जाएगा। समय में आया
तो सिद्दीकी साहब बनाए 15 साल में जितना चीज यहाँ पे बना उसके बाद 15 साल में क्या बना वो हमको दिखाइए ना। मगर नीतीश कुमार का भी काम है उस क्षेत्र में, इलाका में नीतीश कुमार का भी काम है। कॉलेज हो गया, क्या हो गया आप बताइएगा ना कि क्या अगर आगे मौजूदा राजनीति की मैं बात करूं, क्या लग रहा है यहाँ क्या होगा अलीनगर में? नीतीश कुमार का सरकार बनेगा। सरकार तो बिहार में बनेगा, अगर अलीनगर की हम बात करें विधायक कौन चुनेगा? मैथिली ठाकुर चुनाव जीतेगी। कह रहे हैं कि नहीं विनोद मिश्रा? देखिए इस बार की जो मूवमेंट है, अगर क्षेत्रीय नेता जैसे भी हैं बीजेपी के हो, पप्पू सिंह, अगर उनको टिकट दिया जाता तो यहाँ पे टसल होता, सिंह तो बैठ गए। लेकिन पप्पू सिंह को बैठा दिया गया। यहाँ पर मुद्दा अगर अब है तो लोकल और बाहरी का, तो यहाँ जो लोकल होगा ज्यादा कि मैथिली बाहरी भारी कहाँ से, उसका पहले से गीत सुनवे करता था, उसको वैसे अभी आ गई तो और जान पहचान हो गया है। पहले भी तो उसको सुनता था कि नहीं, हाथ जोड़ दे कि ये पार्टी लेवल के आदमी हैं।